नमस्कार, मैं सुरेश। स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम कर्क कैंसर यानी कर्क राशि वालों की लव रीडिंग करते हैं जो 18 से 25 सितंबर के लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ये किसी पर वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, करियर, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप और गाइडेंस के लिए होगी। तो चलिए यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ 18 से 25 तक ये इनके कार्ड्स क्या बताते हैं कर्क राशि वालों के लिए। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ ये कर्क राशि वालों के लिए 18 से 25 तक कार्ड क्या बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ 18 से 25 तक कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप और लास्ट हमारा कार्ड आता है ये गाइडेंस के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। ये कर्क यानी कैंसर आपके लिए ये वेल्थ के हेल्थ के लिए कार्ड आया है। तो जो पास्ट में आपका हेल्थ चल रही थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों की हेल्थ जो ख़राब चल रही थी, परेशानी से जूझ रहे थे, रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, तो अब उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी सुधार होता नज़र आ रहा है। लेकिन आपको उसमें किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग लेना पड़ेगा या किसी डॉक्टर की सहमति लेनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से या डॉक्टर से मिलकर बातें करते हैं इसकी तो आप अपनी बीमारी के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल सकते हैं। जो लोग अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता कर पा रहे थे कि उनको क्या एक्चुअली क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। उनके ये फेवर में कार्ड आया है। तो और आप हर तरह से स्टेबल हैं, फाइनेंस से, पैसे से, हर तरह से आप स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह लीजिए, थोड़ा सा पैसा खर्चिए, ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, टेंशन से बाहर निकलिए। और थोड़ा सा अगर आप बड़े बुजुर्ग से या बच्चों से या मतलब किसी से मेल जोल रखते हैं, हो सकता है किसी पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई हो जिसकी वजह से आप बीमार हैं, तो अब वो भी आपकी दूर होती नज़र आ रही है। हो सकता है कोई आपका अपना आपको छोड़कर चला गया हो, तो उनके भी कहीं ना कहीं मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप की हेल्थ में सुधार आ सकता है, इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ये मिलने का कार्ड है। अगर आपका कोई गुम हो गया था या काफ़ी दिन हो गए थे मिले हुए और उसकी वजह से आपके हेल्थ पर असर पड़ रहा था, ख़राब थी, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट के आसार दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको इसके लिए कोई आपसे मिलने आ जाए या जो आपको छोड़ कर चला गया था वो आपके घर वापस आ जाए। तो आप बड़े बुजुर्ग की या पास्ट की हेल्प लेकर अगर स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो पास्ट में आपकी बीमारी चली हुई थी उसकी बीमारी आपकी पकड़ में आ सकती है, और जो लोग स्वस्थ थे वो और भी काफ़ी स्वस्थ हो सकते हैं। तो द टावर, सडन चेंज, ये टावर का कार्ड है जो अचानक अकस्मात किसी भी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अचानक चेंज आ सकता है। अगर आप काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे, तो हो सकता है कि आप उनसे बाहर निकल आए और एक नया रास्ता आपको मिल जाए। और अगर आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए जिसका आपने सोचा भी नहीं था, या कोई ऐसा बदलाव, चाहे वो अच्छे के लिए भी हो सकता है और थोड़ा सा किसी के लिए गलत भी हो सकता है। तो इसमें सडन चेंज के आसार दिखाई दे रहे हैं वेल्थ के प्रति,
कि अगर आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा था तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाए, एकदम लॉस हो जाए या आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़े। तो इसमें सडन चेंज इसमें होता दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपका जो फाइनेंस था या जो वेल्थ से संबंधित था, जो काफ़ी घाटा हो रहा था, हो सकता है उसमें आपके नया बिगनिंग हो जाए, नई शुरुआत हो जाए, आपको इसमें फ़ायदा भी हो सकता है। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप फ़ायदे में चल रहे थे तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं आप इन दिनों नुकसान में ना चले जाएं। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कहीं ना कहीं अपनी वाणी के बलबूते पर आप सबको गलत बोलते हैं, मतलब गलत नहीं कह सकते, कठोर बोलते हैं, जो चुभती है, दुख भरी ऐसी बातें आप बोलते हैं, साफ स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन दूसरों को उससे दुख होता है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी स्टूडेंट्स आप लॉसेस में चले जाते हैं। कई बार हो सकता है आप अपने टीचर से एकदम ऐसी बात बोलते हो जिससे उनका मन दुखता हो, या जहाँ परीक्षा हो रही है, एग्ज़ामिनेशन है, या कहीं भी, या कोर्ट कचहरी में आपका कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, कागजात के इश्यूज चल रहे हैं, तो आप अपनी वाणी के बलबूते पर उसमें नुकसान उठाते हैं। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो और दूसरों की भी बातें सुनते हैं, आप सिर्फ अपनी बातें आगे रखते हैं, आप हमेशा अपने को तवज्जो देते हैं, आप दूसरों की परवाह नहीं करते, और आप हर काम में जल्दबाजी भी करते हैं। तो आप अगर दूसरों की बातें भी सुने और सॉफ्ट होकर सुने, सॉफ्ट हार्टेड हो, तो स्टूडेंट्स आपको कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी की मदद लेना चाहते हैं तो आपको, अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं, संयम रखते हैं, तो आपको इसमें मदद मिल सकती है और परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो आपको मेहनत करने की, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो परीक्षा में आप उत्तीर्ण ज़रूर होंगे। थोड़ा सा आपको जल्दबाजी छोड़नी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा। ये जॉब के लिए है। तो अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस जॉब की आप तलाश कर रहे हैं उसी पर ही आपको अडिग रहने की ज़रूरत है, और एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है, और मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप उसको बीच में छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो आप इसमें नुकसान उठा लेंगे। तो आप अडिग रहिए, डटे रहिए, मेहनत करिए, आप इसमें सफल ज़रूर होंगे। तो आपको परिश्रम और मेहनत की इसमें ज़रूरत दिखाई दे रही है। ये बिज़नेस के लिए है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो था ये 7 ऑफ पॉन्ड्स का कार्ड था। तो ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस बिज़नेस के लिए ये फ़िलहाल के लिए एनर्जी ठीक नहीं दिख रही। हो सकता है कि अचानक आपके बिज़नेस रुक जाए, या रुक गया हो, घाटा दिखाई दे रहा है, परेशानी दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए ये एनर्जी ठीक नहीं बन रही। और ऑलरेडी अगर आपके बिज़नेस में नुकसान हो रहा है तो प्लीज़ उसको कुछ दिनों के लिए और रोक दीजिए। अभी इसमें और पैसा मत लगाइए, आगे मत बढ़िए। अभी आपको रुक कर, ठहर कर इसमें रास्ता निकालने की ज़रूरत है अभी। और अगर आप नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो अभी इसमें नए बिज़नेस के लिए अभी आपको रुकना चाहिए, इसको शुरू नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसमें थोड़ा सा संभल कर चलने की भी ज़रूरत है। इसमें कहीं चोट लगने की, आघात पहुंचने के भी आसार, लॉसेस एकदम से अचानक से आपके बिज़नेस में लॉसेस भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है। तो उसको आपको संभल कर चलने की उसमें ज़रूरत है, आप सावधान होइए। तो ये सिंगल्स के लिए है।
जो अगर आप सिंगल्स हैं और रिलेशन में जाना चाह रहे हैं तो अभी आप अपना फैसला नहीं कर पा रहे। आप कभी सोच रहे हैं कि रिलेशन में जाऊं, कभी ना जाऊं, कभी आप इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, समझौता नहीं कर पा रहे, आप दो राहे पर खड़े हैं। तो आपको आपका डिसीज़न लेना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न दूर करनी पड़ेगी, परेशानी को हटाना पड़ेगा और एक डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। अगर आप अपने एक डिसीज़न पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता निकाल पाएंगे। और अभी के लिए अगर आप नए रिश्ते में जा रहे हैं तो आपको रुकने के लिए सलाह दी जाती है। अभी नया रिश्ता आप मत बनाइए। द वर्ल्ड, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं तो अगर आप में काफ़ी तू मैं तकरार झगड़ा हो रहा था और कहीं ना कहीं आप अगर सेपरेशन की सोच रहे थे तो आपका सेपरेशन इसमें हो सकता है। अगर आप सोच रहे थे तो जिससे आपको परेशानी तकलीफ़ हो रही थी तो आप इसमें अब आसानी होगी। और अगर आप एक नया रिश्ता बनाना चाह रहे हैं तो एक नया रिश्ता बन सकता है। आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। तो आप अगर पीछे तू मैं झगड़ा हो रहा था तो उससे आप कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं और यूनिवर्स ही आपके साथ हैं। आप कहीं डेट्स पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, टूर ट्रैवल पर जा सकते हैं। और अगर पैसे की वजह से आपके रिलेशन पर कोई असर पड़ रहा था, तू मैं हो रही थी, तो आपकी वो भी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। आप पैसे के लिए भी ये एक अच्छा कार्ड है। नई बिगनिंग, नई शुरुआत, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ, तो ये गाइडेंस के लिए है। आपको आपके अंदर का डर निकालना पड़ेगा, आपको डटे रहना पड़ेगा, अडिग रहना पड़ेगा, एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एफ़र्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने मन का डर बाहर निकाल कर कोई काम करते हैं तो आप इसमें कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।